सुधी दर्शकों को अपने इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं सुशील कुमार शर्मा आज आपसे इस वीडियो में कुछ काम की बातें करना चाहता हूं, और वो काम की बात यह है जो सिर्फ और सिर्फ आपसे संबंध रखती है। तो कृपया वीडियो को ध्यान से देखें और तदनुसार फिर आगे कुछ करने के लिए सोचते हैं या नहीं सोचते हैं, ये आपकी मर्जी हो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था कि सकल पदार्थ हैं जग माही। आज आप देखते हैं, ढंग से एक्सप्लेन करता हूँ कि हिंदू शास्त्रों में 84 लाख योनियों का वर्णन है। यानी कि 84 लाख योनियां इस संसार में व्याप्त हैं। इन 84 लाख योनियों में बहुत सारे जीव जंतु पशु पक्षी और पौधे इत्यादि, जीवाणु विषाणु तक, यानी कि 84 लाख किस्म के जीव हैं, जिनमें से देव दानव इत्यादि सबको मिलाकर के देव योनि भी है, उसी प्रकार मनुष्य योनि है। तो भगवान कहते हैं कि 84 लाख योनियों को भोग करके जब जीव मानव का जन्म लेता है, उसके बाद उसकी प्रक्रिया शुरुआत होती है कि वो प्रभु की ओर जा सके, ईश्वर के पास जा सके। बाकी सारी योनियां भोग योनि है, चाहे वो देवता ही क्यों न हो, सभी अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। देवता है तो अच्छे भोगों को भोग रहा है, और दूसरी योनियां अपने फलों को भोग रही हैं। केवल मनुष्य है कर्म योनि है, और मनुष्य के लिए भगवान ने इस धरती पर सकल पदार्थों की रचना की है, जिनके माध्यम से वह अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बना सके, सुखपूर्वक जीवन बिता करके और अंत में परमात्मा को प्राप्त कर सके। ऐसा विधान भगवान ने बनाया है। तो मनुष्योपयोगी सारी चीजें इस संसार में ही मिल जाती हैं, संसार में ही है। इसके बाद मनुष्य का जीवन कब मिलेगा या नहीं मिलेगा, कौन जानता है। इसलिए इसी जीवन में ऐसे कुछ प्रयोग कर लिए जाएं, ऐसे उपाय कर लिए जाएं कि कम से कम मनुष्य की योनि में तो जन्म मिल जाए, कम से कम 84 लाख योनि में भुगतना ना पड़े, भटकना ना पड़े। और इस मानव के जीवन में कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि आपको सारे सुख प्राप्त हो सके। हम देखते हैं संसार में सब कुछ है जो आपको सुख प्रदान कर सकती है। गर्मियों में एयर कंडीशन है, कूलर है, पंखे हैं। तो सर्दियों में एयर कंडीशनर है, हीटर है, रूम हीटर है, गर्म कपड़े हैं।
चलने के वाहनों में साइकिल से लेकर के वायुयान तक हैं। खाने पीने में साग भाजी से लेकर के राजसी भोग हैं। रहने के लिए गुफाओं से लेकर के, कुटियों से लेकर के जीर्ण शीर्ण मकानों से लेकर के राजमहल तक हैं। क्या नहीं है। कहने का तात्पर्य ये कि एक सुई से लेकर के जहाज तक की चीजें इसी संसार में विद्यमान हैं। और किसी को या तो जानकारी नहीं होती तो उस चीज का फायदा नहीं उठा सकता, या किसी की हैसियत नहीं होती कि उस चीज को नहीं खरीद सकता। ट्रेन में आप चलते हैं, प्लेन में आप चलते हैं, उसमें क्लास बने हुए हैं। साधारण भी ट्रेन में धक्के खाते हुए आप जा सकते हैं, परेशानी पूर्वक। इसके बाद रिजर्वेशन आता है, स्लीपर आता है, इसके बाद फर्स्ट क्लास के टिकट भी मिलते हैं। इसी प्रकार से वायुयान में भी बैठने के लिए, यात्रा करने के लिए अच्छे से अच्छे टिकट मौजूद हैं। जितना महंगा टिकट उतनी सुख सुविधा। इसी प्रकार से आप देखते हैं कि मान लीजिए कहीं होटल है, कहीं 100 रुपये का भी होटल है, तो 2-2 लाख रुपए तक के होटल हैं, जिसमें एक रात के लिए 2 लाख रुपए खर्चा करने पड़ सकते हैं। ऐसे भी होटल हैं। अब सवाल ये उठता है, जिसकी जैसी हैसियत होती है वह उस स्थान को प्राप्त कर लेता है। अब गरीब 2 टाइप के होते हैं, या कहो कि एक तो गरीब दिखने वाले और एक वास्तव में गरीब। कोई गरीब व्यक्ति जिसको भोजन नहीं मिलता, उसके पास भोजन के लिए पैसे नहीं है, और एक बड़ा आदमी जिसके पास करोड़ों की संपत्ति है, उसको डॉक्टरों ने रोक रखा कि आप भोजन नहीं कर सकते, आप केवल चावल का माड़ पीजिए और बस जूस पीजिए, एक आध फल खा लीजिए, बाकी आप कुछ मत खाइए। तो ये 2 टाइप के हुए, एक के पास वास्तव में कुछ नहीं है और एक के पास सब कुछ होते हुए उसका उपयोग नहीं कर सकता। तो जब किसी साधना के माध्यम से जीवन को उन्नत बनाने की बात हो रही हो, या कीमिया के माध्यम से जीवन को उन्नत बनाने की बात हो रही हो, बहुत सारे लोग कीमिया के शब्द को ही नहीं जानते होंगे, नए लोग। तो कीमिया वह है जिसे अंग्रेजी में एल्केमी कहते हैं, और इसमें धातु परिवर्तन का कार्य किया जाता है। निम्न धातुओं को यथा रांगा, तांबा इत्यादि धातुओं को क्रमशः सोना और चांदी में परिवर्तित करने की क्रिया को कीमिया कहते हैं। और ये विद्या आज से नहीं, भारत में प्राचीन काल से ही विद्यमान थी, जिसके बल पर बड़े बड़े ऋषियों ने राजाओं से भिक्षा नहीं प्राप्त की, बल्कि राजाओं को स्वर्ण प्रदान किया। उस जमाने में तो उत्खनन का कार्य भी नहीं होता था, इतनी जानकारी लोगों को नहीं थी।
इसके बावजूद आप लोग सीरियलों में देखते होंगे कि कोई राजा या कोई देवता इत्यादि सभी को आप सोने से लदा देखेंगे। सोने का मुकुट, सोने के वस्त्र आभूषण, वह इसी धातु विज्ञान का ही कमाल था। इस प्रक्रिया को आप भी सीख सकते हैं। बस बात वहीं पे आ जाती है कि जो आदमी सुई खरीद सकता है वो सुई खरीदेगा, और जिसे साइकिल की हैसियत होगी तो वो साइकिल खरीदेगा, जिसकी हैसियत होगी वो प्लेन का टिकट भी खरीदेगा, और जिसकी हैसियत होगी वो प्लेन ही खरीद लेगा। हैं ऐसे लोग जिनके पास प्राइवेट उनका अपना प्लेन है। तो ये तो क्षमता की बात है। अब कुछ लोगों की क्षमता नहीं है और कुछ लोगों की क्षमता होते हुए भी वो उस व्यक्ति के समान है जिसको डॉक्टरों ने कह दिया गया है कि आप खाना नहीं खा सकते। वो धन होते हुए भी उस धन का सदुपयोग नहीं कर सकते। धन की तीन ही गतियां होती हैं, या तो आप उसका उपभोग कर लें, या तो फिर आपसे वो चोर ले लेगा, या अग्नि उसको नष्ट कर देगी, या राजा ले लेगा। अब आपके ऊपर है कि आप कैसे धन को खर्च करते हैं। कहीं पर धन खर्च होके नष्ट हो जाता है, तो कहीं धन खर्च हो करके दुगना तिगुना चौगुना लाभ दे जाता है। और इसी के साथ ही इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। समाप्त शब्द ठीक नहीं है, विराम देता हूँ और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।